बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर मिल गई। आज का हमारा जो ये टॉपिक है, ये मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है जो एमडी कैट और ई कैट बच्चे तैयार कर रहे हैं, ई कैट और एमडी कैट के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि उसमें एमडी कैट के अंदर शॉर्ट टाइम होता है, ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, तो ट्रिकी मेथड्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, हमें ऐसे ट्रिक्स यूज़ करने पड़ते हैं जिससे हमें कैलकुलेशन में ना जाना पड़े और हमारा आंसर जो है वो जल्दी हमें पता लग जाए, हम आसानी से उस तक नतीजे तक पहुंच सकें। अब ट्रिक्स क्या हैं? चंद टिप्स हैं जिसके ज़रिए आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सही जवाब कौन सा है और गलत जवाब कौन सा है। चेक करने का तरीकाकार क्या है, कैसे क्या ट्रिक्स हैं, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी सीरीज़ की मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता जाऊंगा जिनमें मैं आपको ट्रिक्स दूंगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, जो आप बड़ी आराम से बगैर कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक सेकेंड ईयर की फिजिक्स में होता है पैरेलल रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना। अगरचे ये बड़ा कैलकुलेशन वाला जो है वो प्रोसेस होता है, लेकिन मैं आपको पहले तो जनरल मेथड बताऊंगा, फिर शॉर्ट वे बताऊंगा जिससे आप एक सेकंड के अंदर ये डिसाइड कर सकते हैं कि पैरेलल रेजिस्टर्स, क्योंकि सीरीज रेजिस्टर में तो बहुत आसान है, सीरीज में अगर रेजिस्टर्स लगे हुए हों तो उनको आसानी से हम जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हों फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पैरेलल रेजिस्टर्स अगर हों तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, इस हवाले से हमने आज बात करनी है। पहले तो हमने ये चेक करना है कि अगर एक से ज्यादा रेजिस्टर्स लगे हुए हों तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये रेजिस्टर्स पैरेलल हैं या सीरीज में हैं। तो मैं एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना रहा हूं जो एफएससी लेवल तक कॉम्प्लेक्स है। लेट्स सपोज ये मेरे पास रेजिस्टर्स हैं, ये मेरे पास दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तीन रेजिस्टर्स हैं, बल्कि ये एक और रेजिस्टर मैं इधर लगा देता हूं। ये मेरे पास चार रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3 और R4। सबसे पहली चीज तो आपने ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से सीरीज में हैं और कौन कौन से पैरेलल में। तो सीरीज और पैरेलल में चेक करने के लिए कि कौन सा रेजिस्टर किसके साथ सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टर किसके साथ पैरेलल में है, पहले आपने नोडल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? नोडल पॉइंट्स। नोडल पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जहां पे एक सर्किट की दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आपस में आके मिल रही हों। मिसाल के तौर पे इस सर्किट में यहां पे ब्रांचेस बन रही हैं, ये दो ब्रांचेस यहां पे मिल रही हैं, ये सारा। अच्छा, अगर दरमियान में कोई सर्किट एलिमेंट ना हो तो वो सारा एक ही नोडल पॉइंट होगा। जैसे देखिए यहां से लेके यहां तक ये एक ही चीज है, यहां पे कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो आप इसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं या इसको कह रहे हैं, ये एक नोडल पॉइंट है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कोई रेजिस्टर, कोई कैपेसिटर, कोई इंडक्टर, कोई चीज नहीं लगी हुई, तो ये सारा एक ही पॉइंट कंसीडर होगा कि ये सारे का सारा दूसरा नोडल पॉइंट है। यानी टोटल इस सर्किट में दो नोडल पॉइंट्स हैं, एक ये नोडल पॉइंट है और एक ये नोडल पॉइंट है। अब इस नोडल पॉइंट पे आप फर्ज करें कि ये दो पानी के पाइप हैं, यहां पे पानी आ रहा है, तो ये पानी यहां पे आके दो हिस्सों में तकसीम हो गया है। आप देखें ना, यहां से पानी का पाइप है, ये दो पाइप बन गए, ये क्या बन गए? दो पाइप बन गए। अब जो भी पानी यहां से आएगा वो इन दो पाइप्स में तकसीम हो जाएगा। तो जब डिवीजन होती है, एक चीज दो हिस्सों में तकसीम होती है, इसका मतलब वो दोनों चीजें एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पानी की जगह पे अगर हम चार्ज कंसीडर करें, तो अगर चार्ज आ रहा था तो वो चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। इससे हमें पता लगा कि इस नोडल पॉइंट से आगे जो दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है। इसका मतलब R1 इज पैरेलल टू R2, R1 इज पैरेलल टू R2। इतना हमें पता लग गया कि R1 और R2 एक दूसरे के पैरेलल है। यहां से चल पड़े हम आगे, ये नोडल पॉइंट आ गया। इस नोडल पॉइंट पे फिर आगे दो रेजिस्टर्स हैं, R2 और R4। अब जो चार्ज इन दोनों में से गुजर के आया है, इन दोनों में से गुजर के यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। देखे ना जी, पानी आएगा यहां से, इन दोनों पाइपों से गुजर के यहां पे फिर इकट्ठा हो गया। यहां से जो चार्ज निकला है वो यहां पे आके फिर कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, यहां पे आके फिर डिवाइड हो गया। इसका मतलब अब ये जो नोडल पॉइंट है इसमें आके ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि जो चार्ज आएगा वो आधा इसमें, कुछ इसमें आएगा, कुछ इसमें। आधा आधा नहीं, वो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितनी है, कुछ इसमें आएगा और कुछ इसमें आएगा। तो इससे पता लग रहा है
कि ये इस नोडल पॉइंट से आगे जो दो ब्रांचेज हैं ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब ये R3 और R4 एक दूसरे के पैरेलल हैं। R3 इज पैरेलल टू R4, ये पैरेलल का साइन है। अब रहेगी बात कि ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल है या सीरीज में। तो हम देखते हैं ये वाला सारा मिला के जितना भी चार्ज बैटरी में से आ रहा है वो इन दोनों में से गुजर के इधर इकट्ठा हो रहा है, इधर इकट्ठा हो रहा है, इधर से इकट्ठा होके फिर इधर इन दोनों में डिवाइड हो रहा है। यानी जितना इन दोनों में से मिलके आ रहा है वो सारे का सारा इन दोनों में जा रहा है। पीछे से जितना पानी आया था इन दोनों पाइपों में से गुजर के इधर आया, इधर से फिर वो सारे का सारा पानी इन दो पाइपों में डिवाइड हो गया। यानी जितना टोटल पानी इनमें से गुजर रहा है वो टोटल पानी इन दोनों में से गुजर रहा है। इसका मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है। अगरचे ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इन दोनों की आप पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों की आप पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी और इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी उन दोनों को आप जमा कर देंगे, आपके पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। क्योंकि ये मिला के और ये इस सर्कल को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, लेट्स सपोज उसको मैं कह देता हूं R इक्विवेलेंट 1 और इनकी रेजिस्टेंस को मैं कह देता हूं R इक्विवेलेंट 2। इनकी रेजिस्टेंस को मैं कह देता हूं R इक्विवेलेंट 1। वीडियो चल रही है, देखिए टाइम चल रहा है। R इक्विवेलेंट 1 और इसकी जो है वो R इक्विवेलेंट 2। अब जब हमने R इक्विवेलेंट 1 निकाल ली, इसका मतलब इन दोनों की जगह पे हम वो वाली R इक्विवेलेंट 1 लगा सकते हैं, R इक्विवेलेंट, और इन दोनों की जगह पे हम R इक्विवेलेंट 2 लगा सकते हैं, R इक्विवेलेंट 2। ठीक है जी। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो R इक्विवेलेंट 2 आ जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में होगी। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। आगे आ जाएंगे। अब हमारे पास पैरेलल रेजिस्टर्स फाइंड करने आसान हो गए, लॉक कर दें। अच्छा जी, अब हम दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं। अब सवाल यह है कि पैरेलल रेजिस्टर्स को हमने सॉल्व कैसे करना है। तो लेट्स सपोज पहले मैं देखता हूं दो पैरेलल रेजिस्टर्स हैं, ये पहला और ये दूसरा, ये दो पैरेलल रेजिस्टर्स हैं, ये R1 है, ये R2 है। इन दोनों को सॉल्व कैसे करना है? तो जो लॉन्ग मेथड है वो तो ये है कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल निकालें, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन अच्छा ये ले लिया एलसीएम तो क्या बन गया R1 R2, ये R1 R1 से डिवाइड हो गया, क्या हो गया R2 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 से डिवाइड हो गया, क्या आ गया R1। अच्छा ये आ गया 1/R इक्विवेलेंट। लेकिन हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल, यानी इसको भी कल्टी देंगे, इसको भी कल्टी देंगे। तो हमारे पास R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। अब ये तो है लंबी चौड़ी कैलकुलेशन। सादा सी बात आप इस फॉर्मूले की तरफ देखें तो आपको ये पता लगती है कि जो दोनों इक्विवेलेंट दोनों रेजिस्टर्स हैं, ऊपर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे उन दोनों को जमा कर दिया। ठीक है जी, और आपका जवाब आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है 3 ओम और 5 ओम के रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में लगे हुए, 3 ओम और 5 ओम के रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल लगे हुए हैं। तो सादा सी बात है, आप ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 × 3, नीचे दोनों को जमा कर दें 5 × 3, तो क्या आ गया 15/8। ये आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सिंपली अगर दो रेजिस्टर्स आपको दिए हुए हों पैरेलल में तो आप ऊपर उनको मल्टीप्लाई करें, नीचे उनको ऐड करके डिवाइड कर दें, ऐड करके दोनों को डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 12 ओम और 15 ओम के रेजिस्टर आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आप क्या करें, ऊपर मल्टीप्लाई करें 12 × 15, नीचे जमा कर दें 12 × 15। ये आपके पास जवाब आ गया, सिंपल। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये तो मसला गया वो हल। अब आगे चलते हैं। ये थे दो रेजिस्टर्स पैरेलल में। अच्छा अब इसमें देखते हैं अगर दोनों रेजिस्टर इक्वल हो, यानी दोनों की वैल्यू सेम हो, ये बात जरा गौर से सुनिएगा। अगर दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखिए यानी R1 भी वही है, R2 भी वही है, तो R1 और R2 दोनों इक्वल है, R1 R2 के इक्वल है। ये स्पेशल केस है कि दो इक्वल, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 3 ओम का एक रेजिस्टर
और 3 ओम का एक, यानी 3 ओम के दो रेजिस्टर आपस में पैरेलल में लगेंगे। ऐसे केस में क्या होगा, R1 R2 के इक्वल है, लेट्स सपोज वो R के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा R इंटू R ओवर R प्लस R, ये क्या आ गया R स्क्वायर ओवर R प्लस R, क्या आ गया 2R, ये R इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो क्या हो गया R ओवर 2। इसका मतलब अगर पैरेलल में दो रेजिस्टर लगे हुए हों और सेम लगे हुए, एक तो था ना अगर डिफरेंट लगे हुए हों, अगर डिफरेंट रेजिस्टर्स लगे हुए हों फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऊपर मल्टीप्लाई करें नीचे ऐड करें और जवाब आ जाएगा। अगर सेम रेजिस्टर्स हों फिर ऊपर फिर क्या करना है, सिंपली आपने इस रेजिस्टर को उठाना है एक और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया जी, उसको क्या करना है 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी आपके पास ये तीनों के पैरेलल रेजिस्टर लगे हों तो आपकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी 3 ओवर 2। जितना ओम के रेजिस्टर लगा हुआ है वो कहता है जी 5 ओम के रेजिस्टर जो है वो 5 ओम के दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं तो आप सिंपली 5 को 2 पे डिवाइड कर दें। वो कहता है 25 ओम के दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, आप 25 को 2 पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आते हैं। ठीक है जी, एक तो ये सादा तरीका है कि अगर दो इक्वल रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हों तो आप उस रेजिस्टेंस एक सिंगल की, यानी 25 के दो लगे हुए हैं तो आप 25 वाला उठाएं, 25 को 2 पे डिवाइड कर दें। 5 के दो पैरेलल में लगे हुए हैं, 5 को 2 पे डिवाइड कर दें। अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हों और दोनों सेम हो तो उस रेजिस्टेंस को 2 पे डिवाइड कर दें। अब 3 रेजिस्टर्स के केस में आ जाते हैं। अगर 3 रेजिस्टर्स हमारे पास पैरेलल में, ये हमारे पास 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में है, ये पहला रेजिस्टर पैरेलल में, ये दूसरा रेजिस्टर पैरेलल में और ये तीसरा रेजिस्टर पैरेलल में है। अब जो दूसरा लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड बता रहा हूं वो क्या है, इन तो आप सिंपल करें, आप लॉन्ग मेथड को छोड़ें वो आपको आता है। सिंपल मेथड ये है कि आप ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऊपर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 मल्टीप्लाइड बाय R3 ओवर नीचे जोड़े को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो को R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। फॉर एग्जाम्पल ये 2 ओम का रेजिस्टर था, ये 3 ओम का था, ये 7 ओम का था, तो ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये 2 ओम का था, 3 ओम का था, 7 ओम का था, ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 ज़रब 3 ज़रब 7, नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 जमा 7 3 21 जमा 7 2 14, तो 7 2 14 14 7 3 21 की 2 42 42 ओवर 14 और 6 20 20 और 20 41, तो 42 ओवर 41। ठीक हो गया जी, तो ये रेजिस्टेंस आ गई। यानी अगर 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हों तो ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे जोड़े को मल्टीप्लाई करके जमा कर दें। ठीक है जी, कोई रेजिस्टर है 15 ओम, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 15 ओम, 3 रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, 15 ओम के, 12 ओम का और 27 ओम का। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, ऊपर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 15 ज़रब 12 ज़रब 27, नीचे इन 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 15 ज़रब 12 जमा 12 ज़रब 27 जमा 27 ज़रब 15, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। सिंपल तरीका है, ऊपर तीनों, अगर 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हो, ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे जोड़े को मल्टीप्लाई करके जवाब निकालें। अब इसी को देखें, अगर यही था ना जी, इसी से हम अब इक्वल रेजिस्टर्स की बात करते हैं। 3 रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस निकालनी हो तो ऊपर हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे जोड़े को मल्टीप्लाई करते हैं, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अगर ये तीनों रेजिस्टर एक जैसे हों, ये भी R हो, ये भी R हो, ये भी R हो, फॉर एग्जांपल वो कहता है तीनों रेजिस्टर 5 ओम के हैं, तो आप क्या करें, ये तीनों R के इक्वल है तो क्या आ जाएगा R क्यूब, R इंटू R R क्यूब, और ये R क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये क्या हो गया R क्यूब ओवर 3R स्क्वायर, R स्क्वायर इसके क्यूब से कट गया तो क्या आ गया R ओवर 3। ये एक नया जुगाड़ हमारे हाथ आ गया। इसका मतलब अगर 3 रेजिस्टर हो और तीनों सेम हो, पैरेलल में लगे हुए, फॉर एग्जांपल ये सर्किट है, ये सर्किट वो देता है, वो कहता है 7 ओम और 7 ओम के 3 रेजिस्टर पैरेलल में लगे, 7 ओम और 7 ओम, तीनों रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर है, तीनों पैरेलल में और तीनों सेम है, तो आप सिंपली इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगी, 7 को 3 पे डिवाइड करें। वो कहता है जी
15-15 ओम के 3 रजिस्टर जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं। आप सिंपली अगर सेम है, तीनों सेम है, तो आप 15 को 3 पे डिवाइड कर दें। इसी बात को, यानी इसका मतलब है अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में थे, अगर 2 रजिस्टर पैरेलल में थे तो R/2 था। अगर 3 रजिस्टर पैरेलल में थे और तीनों सेम थे तो R/3 था। अगर 4 रजिस्टर पैरेलल में होंगे तो क्या हो जाएगा, R/4। ठीक हो गया जी, एक बात। दूसरी बात, अच्छा इसी तरह अगर 4 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हो तो उन चारों को इक्विवेलेंट डिस्टेंस कैसे निकालनी है, चारों को ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे 3 के मल्टीप्लाई कर दें। R1 R2 R3 प्लस R2 R3 R4 प्लस R3 R4 R1 प्लस R4 R1 R2, ये आ जाएगा। पहले इन तीनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन दो को और इसको, फिर इस एक को और इन दोनों को। ठीक है जी, ऐसे मैं चला हूं, इधर से आगे बढ़ता गया हूं। पहले ये 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 1, फिर 4 1 2। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से ऊपर चारों को मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल 2 ओम 3 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम और 8 ओम के रजिस्टर हैं, तो ऊपर इस तरह करें, नीचे 2 ज़रब 3 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 5 ज़रब 8 जमा 5 ज़रब 8 ज़रब 2 जमा 8 ज़रब 2 ज़रब 3। तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा। बहरहाल इतना लंबा क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये करें। अगर ये चारों एक जैसे हो तो आप देखिए, अगर ये चारों एक हो, R1 भी R के इक्वल, सारे सेम रजिस्टर हो, तो फिर क्या हो जाएगा, R⁴ ओवर ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, R³ 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 और R³ क्या हो गया जी, 4R³। तो R⁴ तो R³ इसकी पावर से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, R/4। इसका मतलब अगर 4 रजिस्टर पैरेलल में लगे हों सेम, 4 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हों सेम, साथ साथ 5-5 ओम के 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, 5 ओम 5 ओम 5 ओम के 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपली होगी 5/4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनकी क्या है, 5/4। इसका मतलब है, इसका जनरल फार्मूला मैं आपको दूं, अगर n रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हों तो उसकी इक्विवेलेंट और सेम हो तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R/n। R/n 5 रेजिस्टेंस है तो R/5, 2 रेजिस्टर्स है तो R/2, 3 रेजिस्टेंस है तो R/3। जितने रेजिस्टर पैरेलल में लग जाए और वो सेम हो, उतने पे एक रेजिस्टर को उठा के, क्योंकि सेम होंगे, जिसको मर्जी उठा के उतने नंबर पे डिवाइड कर दें। 3 है तो 3 पे डिवाइड कर दें, 4 है तो 4 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, अब मैं इसकी समरी बयान करूं। अच्छा, इससे पहले एक और टिप, बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है ये, इसका बेशक आप स्क्रीनशॉट ले लें कि जो फॉर एग्जांपल 2 ओम 3 ओम, वो कहता है 2 ओम के रजिस्टर, 3 ओम का रजिस्टर, 7 ओम का रजिस्टर और 12 ओम के रजिस्टर जो हैं वो पैरेलल में लगे हैं। 2 ओम 3 ओम 7 ओम और 12 ओम के रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, और ऑप्शन वो दे देता है, ए है हमारे पास जी 1 ओम, या ए हमारे पास है 4 ओम, बी हमारे पास है 8 ओम, सी हमारे पास है 10 ओम और डी हमारे पास उसने दी हुई है जी 14 ओम। तो वो कहता है कौन सा होगा। तो सिंपल टिप है, बहुत आसानी से समझ लें, सिंपल बात समझ लें कि जो पैरेलल में जब भी रजिस्टर लगते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो उस कॉम्बिनेशन की जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होती है उससे कम होती है। यानी अब आप देखें, इस कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी रेजिस्टेंस कौन सी है, 2। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 से कम, सॉरी मैंने इसमें ऑप्शन रखी नहीं, यानी इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 से कम ही होगी। तो 2 से कम इसमें से कौन सा आ रहा है, ये 1 ओम। बाकी 4 भी 2 से बड़ा है, 8 भी 2 से बड़ा है, 14 भी 2 से बड़ा है। आपने देखना है कि कॉम्बिनेशन में सबसे छोटी रेजिस्टेंस कौन सी है। कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है उससे भी जो छोटी वैल्यू हो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो कॉम्बिनेशन का सबसे छोटा रेजिस्टर होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम होती है। ये एक बात पल्ले बांध लें। अब मैं सारी बात समराइज कर रहा हूं, बात को ज़हन में रख लें। फॉर
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप ये बात अपनी इसका ये जब मैं व्हाइट बोर्ड मुकम्मल कर लूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, ये आपके नोट्स बन जाएंगे। जब एमडीकैट से एक दिन पहले आप देखना चाहें तो आप सिर्फ ये स्क्रीनशॉट देख लें। फॉर टू रजिस्टर, अब दो रजिस्टर के भी आगे दो केसेस हैं, सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट। अगर दो रजिस्टर हो पैरेलल में, टू रजिस्टर इन पैरेलल और सेम हो, यहां पे लिखना पड़ेगा टू रजिस्टर इन पैरेलल और सेम हो तो उसकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, R/2। अगर डिफरेंट हो तो ऊपर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे उन दोनों को जमा कर दें। थ्री रजिस्टर इन, दूसरा ऑप्शन क्या आ गया, थ्री रजिस्टर्स इन पैरेलल, थ्री रजिस्टर्स इन पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। तो अगर सेम हो तो R को 3 पे डिवाइड कर दें, अगर डिफरेंट हो तो आप इनको दो को मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी। 4 रजिस्टर्स इन पैरेलल, इन पैरेलल तो आप R को 4 पे, अगर सेम हो चारों रजिस्टर तो R को 4 पे डिवाइड कर दें, और अगर डिफरेंट हो तो पहले चारों को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे तीन को मल्टीप्लाई करके रख दें। R1 R2 R3 प्लस R2 R3 R4 प्लस R3 R4 R1 प्लस R4 R1 R2। तो ये है आपके पास सिंपल मेथड कि अगर जो है वो दो सेम रजिस्टर, समरी ये है कि दो सेम रजिस्टर हो तो R/2, अगर डिफरेंट हो तो उनको मल्टीप्लाई करें, नीचे डिवाइड करें, नीचे ऐड कर। तीन हो तो अगर सेम हो तो तीन पे, एक रजिस्टर को 3 पे डिवाइड कर दें, अगर मुख्तलिफ हो तीनों को मल्टीप्लाई करें और दो को ऐड करें। अगर चार हो तो एक जैसे हो तो 4 पे डिवाइड कर दें एक रेजिस्टेंस को उठा के, अगर ना हो तो ऊपर मल्टीप्लाई करें, नीचे तीन को मल्टीप्लाई करके जमा करके डिवाइड करें, ठीक है जी। ये सिंपली है। और एक बात ज़हन में जो है वो सिंपल क्लू कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हों तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में सबसे छोटे यानी जितने रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं उनमें आपने देखना है जो सबसे छोटा रेजिस्टर है उससे भी कम वैल्यू आएगी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। उम्मीद है अल्लाह ताला आप सबको डॉक्टर बनाए और इंसानियत की खिदमत करने का मौका अता फरमाए। आपको अगर फ़ायदा हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि आप जितना दोस्तों के साथ नॉलेज शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो अपने दोस्तों को भी बताएं, वो भी ये वीडियो देख लें। और मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ केमिस्ट्री के हवाले से भी जो टिप्स हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन का एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, मैं उसके भी आपको बिल्कुल सिंपल टिप्स बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। मोलर कैलकुलेशंस हैं उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, मैं उसके सिंपल टिप्स आपको बताऊंगा। और इसके जितने भी एमडीकैट के हवाले से जो क्वेश्चंस आते हैं उनके हवाले से मैं आपको शॉर्टकट मेथड्स बताऊंगा। उन शॉर्टकट मेथड्स के जरिए आप बड़े अच्छे आसानी से नताइज पर पहुंच सकते हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।